स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जी, एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। हाँ, और हमारे पास इससे जुड़ी हुई कई रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, शुरुआती जांच की कुछ बातें भी सामने आई हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों को देखकर समझें कि असल में हुआ क्या था। बिल्कुल, क्या तथ्य है, उनका असर क्या रहा और अब आगे क्या हो रहा है, मतलब जांच किस तरफ जा रही है। ये सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट, एकदम मॉडर्न विमान, ये 787 ड्रीमलाइनर, जी बिल्कुल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला। हाँ, और वो टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद सेकंड्स में ही क्रैश हो जाए। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। फ्लाइट थी एयर इंडिया AI-171। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। तारीख 12 जून 2025। रूट था अहमदाबाद से लंदन गैटविक। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सही, और घटना हुई टेक ऑफ के बिल्कुल बाद। जी, और जो भारत का एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AAIB, उनकी जो पहली जानकारी आई है वो थोड़ी चिंताजनक है। क्या पता चला शुरू में? ऐसा लग रहा है कि विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ पावर खो दी, मतलब थ्रस्ट लॉस हो गया। दोनों इंजनों में? जी, एक साथ? ये कैसे हो सकता है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है अभी। शुरुआती रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि शायद कॉकपिट में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, हाँ, वो अपनी जगह से हिल गए, मतलब रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। कट ऑफ यानी इंजन को फ्यूल मिलना बंद। एग्जैक्टली, फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से रुक जाना। पर ऐसे कैसे, मतलब दोनों स्विच एक साथ? क्या इनमें कोई सेफ्टी लॉक या ऐसा कुछ नहीं होता? ये तो बहुत एडवांस्ड प्लेन है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और यही चीज जांच का मुख्य बिंदु होगी। आमतौर पर और खासकर 787 जैसे विमानों में इन स्विचेस पर गार्ड्स या लॉक्स होते हैं ताकि वो गलती से ना हिले। तो फिर तो सवाल यही है कि अगर ऐसा हुआ तो वो सेफ्टी मैकेनिज्म क्यों फेल हुए या कोई और कारण था। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ प्रारंभिक जानकारी है। अच्छा, मतलब अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते? बिल्कुल नहीं, पूरी जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। समझ गया। और इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो तो दिल दहला देने वाला है। विमान में जितने भी लोग थे, सभी 241, उनकी मृत्यु हो गई। जी, 229 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, हाँ। कोई नहीं बच पाया विमान में। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। नहीं, जहां विमान गिरा जमीन पर, वहां भी लोगों की जानें गईं। 19 लोगों की मौत जमीन पर हुई। हाँ, और ये आंकड़ा बहुत भयानक है। कुल मिलाकर लगभग 260 मौतें। और जमीन पर घायल भी हुए हैं काफी लोग। करीब 67 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें मेडिकल स्टूडेंट्स और स्टाफ भी शामिल हैं। जी, ये इस हादसे का एक और भयानक पहलू है। सिर्फ हवा में सफर करने वाले नहीं, बल्कि नीचे जमीन पर जो लोग थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। और ये विमान गिरा कहाँ था? रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में। हाँ, वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज है, उसके एक हॉस्टल ब्लॉक पर यह विमान गिरा। ओह, तो मतलब रिहायशी और एजुकेशनल एरिया था वो? बिल्कुल, इसीलिए जमीन पर इतने लोग हताहत हुए, इमारतें तबाह हो गईं और जैसा आपने कहा, मेडिकल छात्र और कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी शायद इसमें मारे गए हैं। ये बहुत ही दुखद है। हाँ, और ये एक सवाल भी उठाता है कि एयरपोर्ट के इतने पास ऐसी घनी आबादी, खासकर हॉस्टल और कॉलेज, क्यों है? खैर, ये कई शहरों की सच्चाई है। एक और खबर जो इसी से जुड़ी है वो ये कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी की, जी, वो भी इसी फ्लाइट में थे और दुर्भाग्य से उनका भी इस हादसे में निधन हो गया। हाँ, ये जानकारी भी आई है। जब कोई इतनी हाई प्रोफाइल हस्ती किसी हादसे का शिकार होती है तो जाहिर है उस पर मीडिया और पब्लिक का ध्यान और भी बढ़ जाता है। सही बात है। और शायद जांच पर भी एक तरह का प्रेशर बनता है कि जल्दी से जल्दी नतीजे सामने आए। एक तरफ तो इतनी मौतें और दुखद खबरें हैं, लेकिन इसी हादसे से एक अविश्वसनीय सी कहानी भी निकल कर आई है। अच्छा, एक यात्री इस हादसे में जीवित बच गए अकेले। क्या बात करें, इतने बड़े हादसे में? हाँ, उनका नाम विश्वास कुमार रमेश बताया जा रहा है। अच्छा, वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ओके। और जानकारी यह है कि वो सीट 11A पर बैठे थे, जो कि एक इमरजेंसी एग्जिट रो होती है। ओह, एग्जिट के पास। ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ,
और किसी तरह वो मलबे से बाहर निकल पाए। अभी वो अस्पताल में हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ठीक हो रहे हैं। ये तो वाकई चमत्कार है। कुछ चश्मदीदों का तो ये भी कहना है कि शायद उन्होंने आखिरी पलों में या गिरने के ठीक बाद प्लेन से छलांग लगा दी थी। खैर, ये बातें अभी कंफर्म होनी बाकी हैं। जी, पर इतने बड़े क्रैश में किसी का अकेला बचना ये बहुत ही रेयर होता है। उनकी सीट की लोकेशन, जैसा आपने कहा, एग्जिट के पास होना, ये जरूर एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। या हो सकता है इम्पैक्ट के वक्त प्लेन का वो हिस्सा कम डैमेज हुआ हो। जांचकर्ता इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखेंगे और उनकी गवाही जब वो दे पाएंगे वो जांच के लिए बहुत कीमती होगी। बिल्कुल। अच्छा, अब इस हादसे के बाद जो आधिकारिक प्रतिक्रिया हुई है और जांच शुरू हुई है, उस पर बात करते हैं। जी। तो भारत का AIIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इस जांच को लीड कर रहा है। हाँ, ये भारत की नोडल एजेंसी है ऐसे मामलों के लिए। और सरकार ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है जो इसके टेक्निकल और प्रोसीजरल पहलुओं को देखेगी। ठीक है। और क्योंकि ये बोइंग का विमान था तो अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, और बोइंग कंपनी खुद, हाँ, वो भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जब किसी दूसरे देश का बना विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त होता है। सही। और देखिए, ऐसी जांच में सबसे जरूरी होते हैं ब्लैक बॉक्स। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। बिल्कुल। FTR और CVR, इनसे ही पता चलता है कि हादसे से ठीक पहले क्या हुआ था। पायलट्स की बातें, प्लेन के पैरामीटर्स, सब कुछ। तो क्या वो मिल गए हैं? हाँ, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से दोनों रिकॉर्डर्स बरामद कर लिए गए हैं मलबे से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है जांच के लिहाज से। जी हाँ, अब उन्हें एनालाइज के लिए भेजा गया है। उम्मीद है इनसे अहम सुराग मिलेंगे कि आखिर इंजन ने थ्रस्ट क्यों खोया या वो स्विच वाली बात में कितना दम है। और इसके अलावा DGCA ने भी कुछ कदम उठाया है ना? हाँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट करने का आदेश दिया है तुरंत। ये क्यों? क्या उन्हें लगता है कि दूसरे प्लेन्स में भी दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये एक एहतियाती कदम होता है, प्रिकॉशनरी मेजर। इसका मकसद ये देखना है कि कहीं ये कोई अकेली घटना तो नहीं थी या इस मॉडल के बेड़े में कोई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा। और साथ ही यात्रियों का भरोसा बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी होता है। समझ गया। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखें तो एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई। जी। शुरुआती शक है कि दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए, जिससे थ्रस्ट लॉस हुआ, पर यह अभी जांच का विषय है। बिल्कुल। हादसे में विमान में सवार सभी 241 और जमीन पर 19 यानी करीब 260 लोगों की मौत हुई। विमान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर गिरा। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी मृतकों में शामिल थे। और एक चमत्कार हुआ, एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जीवित बच गए। जी। अब AIB के नेतृत्व में NTSB और बोइंग की मदद से एक बड़ी जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, उनका एनालिसिस होगा और एयर इंडिया के पूरे 787 फ्लीट का सेफ्टी ऑडिट भी शुरू हो गया है। आपने बिल्कुल सही तरीके से सम अप किया। और इसमें मैं फिर कहूंगी वो फ्यूल स्विच वाली बात अभी सिर्फ एक वर्किंग थ्योरी है। हाँ, ये जरूरी है याद रखना। असली सवाल यह है कि क्यों? अगर स्विच हिले तो क्यों हिले? क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, कोई प्रोसीजरल लैप्स, कोई ह्यूमन एरर या कुछ और ही? इन सवालों के जवाब पूरी जांच के बाद ही मिलेंगे। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत ही भयानक और दिल दुखाने वाली घटना है। बहुत जिंदगियां तबाह हो गईं। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि जांच से सच सामने आए और ऐसे सबक मिलें कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। और एक बात और सोचने वाली है जाते जाते, एक विचार कि इस हादसे का कारण चाहे जो भी निकले, पर ये तथ्य के 787 ड्रीम लाइनर जैसा इतना मॉडर्न, इतना एडवांस्ड विमान वो भी इस तरह के हादसे का शिकार हो सकता है, ये एविएशन सेफ्टी पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है। क्या हमारी प्री फ्लाइट चेक्स काफी हैं? क्या ऑटोमेशन और पायलट के बीच का तालमेल ठीक है? ये गहरे सवाल हैं। क्या विमान के डिजाइन में अभी भी ऐसी अनसोची हुई फेलियर की गुंजाइश है? और ह्यूमन फैक्टर्स, थकान, ट्रेनिंग, स्ट्रेस, इनकी भूमिका क्या है, खासकर जब सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं? ये सिर्फ इस घटना के लिए नहीं, पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए सोचने की बात है।